गटिका आइलैंड में 3 दोस्त अपना घर खरीदना चाहते हैं। इनका बजट ज़्यादा नहीं है, बस 70,000 रुपये। इतने में क्या ही आता होगा। 70,000 रुपये में एक कमरा लेना चाहते हैं ये 3 दोस्त। कितने ब्रोकर्स के पास घूम लिया, इधर उधर घूम लिए, पर उनको कोई घर नहीं मिला। एंड में जाके उनको एक ब्रोकर तो मिलता है, पर उसका कुछ कहना कुछ और ही था। उसका बोलना था ये घर ठीक तो है, आपके बजट के हिसाब से बहुत सुंदर है, पर इस घर के रिव्यूज़ कुछ ठीक नहीं है। कोई आम इंसान होता तो वो तो समझ जाता, पर इनकी मजबूरी थी। मजबूरी में इंसान कुछ भी करने को तैयार होते हैं और एंड में वो घर ले ही लेते हैं। उनको सिर्फ अभी घर मिला था, पर उन्हें अभी सफाई करनी थी, सामान शिफ्ट करना था। ये सब काम उन्हें खुद करना था, क्योंकि इस बजट में तो उनसे होने से रहा। जल्दी वो सामान शिफ्ट करते और सफाई भी कर लेते हैं। उन्हें काफ़ी सारी अजीब चीज़ें मिलती उस घर से, जैसे एक टेडी बियर, एक वॉच और एक नाइफ़। उन तीनों में कॉमन ये था, तीनों ब्राउन कलर की थी, प्रॉपर ब्राउन शेड। उन लोगों को ये नहीं पता था अभी उनके साथ होने क्या वाला है। वो एक रात बस सो ही रहे थे। अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं तो उनको आसपास के बारे में कुछ नहीं पता था। पता भी कैसे होगा, उनका घर जंगलों के बीच में था। मतलब ऐसा घर मिला था जिसके लिए शहर जाने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ता था। अब वो नहीं पता कैसे चलेंगे, ना उनके पास गाड़ी थी ना साइकिल थी। सुबह तो शांत जंगलों के बीच में एक जानवरों की आवाज़ आती है, चिड़ियों की आवाज़ आती है। मगर जब रात होती है वहाँ का माहौल पूरा बदल जाता है। पूरी सन्नाटा छा जाता है, चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई बाहर ऐसी लाइट हो, बस चांद की हल्की सी रोशनी होती है और उसी से सारा खौफ पैदा होता है। एक रात बहुत तेज़ बाहर आंधी तूफान आया होता है। उनका एक सिंगल कमरा था जिसमें उन्होंने डिनर का भी इंतज़ाम किया हुआ था। वो 3 दोस्त बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। बहुत तेज़ आंधी तूफान आया होता है। नेचर की मज़ा लेने के लिए खिड़की खुली होती है, मगर उन तीनों को अब 3 के अलावा किसी चौथे की भी प्रेजेंस महसूस होती है। वो बाहर देखते हैं, झाड़ियों में से किसी काले कपड़े में कोई आदमी झांक रहा है। उनको तूफान में, आंधी तूफान में ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, मगर जब वो अगले दिन वहाँ जाते हैं उन्हें मिलता है एक येलो ब्राउन कलर का मास्क। हाँ, वही ब्राउन शेड जो कि उस चाकू, उस गुड्डे और उसमें था। वही सेम कलर का उन्हें एक मास्क मिलता है जिसमें एक खौफनाक सी हंसी थी। वो हंसी पता नहीं क्यों नॉर्मल से मास्क को देख के बड़ा डिस्टर्बिंग फील होता है। किसी को भी हो सकता है, वो इतना खौफनाक मास्क होता है। मगर ये मास्क यहाँ आया कैसे, जबकि 5 किलोमीटर से दूर दूर तक कोई आ नहीं सकता, और आंधी तूफान में कोई आने की कोशिश भी क्यों करेगा। इतना तेज़ आंधी तूफान और किसी इंसान का यहाँ होना बड़ी अजीब की बात है। वैसे उन्हें कुछ दिनों से यहाँ पे किसी इंसान के मौजूद होने की कुछ प्रिंट्स मिले थे, कुछ ऐसे सबूत मिले थे कि उनके अलावा भी यहाँ पे कोई है, और इससे उनका शक और बढ़ गया था। अब धीरे धीरे उनके घर के पास अजीब अजीब घटनाएं होने चालू हो गई थी। कभी रात को उन्हें जैसे घर में ठक ठक की आवाज़ें आती, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती, और अगले दिन उन्हें वहाँ किसी के होने का सबूत मिलता। एक दिन उन्हें अपने दरवाजे के पास किसी के फुटप्रिंट्स मिले, बहुत बड़े। किसी के 9 या 8 नंबर के जूते होंगे उतने, मगर वो जूते नहीं थे, फुटप्रिंट्स थे, प्रॉपर फुटप्रिंट। ये देख के उनकी थोड़ी तो फट गई थी, इसलिए उन्होंने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। पर क्योंकि वो सिर्फ एक ही अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए उन्होंने घर के बाहर लगाया। अगली रात फिर वही हुआ, कमरे से कहीं कुछ गिरने की चीज़ आना,
किसी गिरने की आवाज़ आना, ये वो फलाना। अगले दिन सुबह रिकॉर्डिंग चेक की। एक ब्लैक कपड़े में, ब्लैक टॉपिक में, वही मास्क पहने एक आदमी कैमरा में बस घूरे जा रहा था। 3 घंटे तक घूरने के बाद जब सुबह वो उठते हैं तो फिर वो वहाँ से भाग जाता है। मगर उसके भागने में कुछ तो अजीब था। उसका भागने का तरीका थोड़ा अजीब था। वो आम इंसान जैसा तो नहीं था। उन्होंने उस दिन पुलिस को बुलाया, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन बैठी गई, मगर कुछ हाथ नहीं लगा। इवन तक कि वो मास्क जो उन्हें मिला था वो भी गायब हो चुका था। लिटरली उन्हें अब वहाँ पे कुछ किसी की प्रेजेंस नहीं हुई और कुछ दिनों तक वो सिंपल सा चलता रहा, नॉर्मल ज़िंदगी चलती रही। लेकिन एक दिन वही आंधी तूफान आया। वो रात नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि वो रात थी, उस रात को बोलते हैं जाइंट रेड मून वाली रात। वो रात कोई आम रात जैसी नहीं होती। उस रात आसमान में ना सितारे दिखते हैं ना कुछ दिखता है, बस आसमान पूरा काला होता है और बीच में बड़ा सा गोल आकार का लाल रंग का चांद दिखता है। ये चांद 100 सालों में सिर्फ कभी एक बार आता है और वो भी शायद कभी ना भी आए। ये बहुत ही मुश्किल होता है ऐसा चांद दिखना। उन तीनों को इसके बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था, मगर उस सुबह उनको एक मेल आया था ब्रोकर की तरफ से। पर ये कुछ आम मेल तो लग नहीं रहा था। उस मेल में लिखा था, आज रात एक बहुत ही सस्पिशियस रात होने वाली है। ये रात कोई आम रात नहीं है और तुम समझ भी नहीं पाओगे, मगर एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी बाहर से कोई भी आवाज़ डाले, कोई भी चिल्लाए, दरवाज़ा मत खोलना। रात को सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना, कोई भी बाहर ना जाना पाए। और एक बार याद रखना, अगर बेसमेंट से कोई भी चीज़ गिरने की आवाज़ आती है तो तुरंत अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेना, और ये करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना सा लिखा था उस ईमेल में। ये ईमेल पढ़ के उनको तो अजीब सा लगा कि अचानक से ये क्यों लिखे। उन्होंने कांटेक्ट किया, करने की कोशिश की, मतलब ऐसा लगा ना जाने ब्रोकर कहीं इस दुनिया से ही गायब हो गया, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ना उसका फ़ोन लग रहा है, ना उसकी कंपनी तक गायब हो चुकी थी। ये बात उनको बहुत अजीब लगी, मगर उन्होंने सोचा कुछ तो हुआ होगा, तभी उसने ईमेल भेजा, इसलिए वो इस बात को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। वो उस रात को सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और वो रात फिर आंधी तूफान वाली रात होती है। वो सभी खिड़की दरवाजे बंद करके भूल चुके थे कि कुछ ऐसा ईमेल वगैरह आया था अजीब हुआ। वो बस नॉर्मल अपना डिनर कर रहे थे और जाने ही लगे थे। पर तभी ठीक रात के 10 बजे उन्हें अपने घर के दरवाजे में नॉक सुनाई देती है। एक आध दोस्त बस खोलने जाने ही वाला था, पर उसको रोक लिया जाता है। उन्हें अचानक से सारे रूल्स याद आ जाते हैं। वो बाहर से झांकने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें काली परछाई के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो परछाई थी या क्या था किसी को नहीं पता, बस उन्हें वो ही मिलता है। वो फिर 3-4 बार ठोकता है दरवाजे पे, फिर भी कुछ नहीं होता। और ऐसा करते करते फिर वो तेज़ होते जाता है, जैसे ना मानो अब दरवाज़ा तोड़ ही देगा, मगर वो तब भी नहीं खोलते और इस नियम का पूरे अच्छे से पालन करते। सब कुछ शांत हो जाता है। फिर वो तीनों एक साथ कमरे में बैठे हैं। उनकी अब नींद चली गई है। बेसमेंट से उनको आवाज़ें आती हैं, वैसे ही जैसे उस ईमेल में लिखा था। वो इस बेसमेंट से आवाज़, और जैसा उसमें लिखा होता है, वो कमरे को, अपने आप को एक कमरे में बंद कर देते हैं। बेसमेंट से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। उनको लगता है अब सब नॉर्मल हो जाएगा और वो सो जाते हैं, लेकिन नहीं। ठीक रात के 2 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उन्हें अपने घर के अलमारी के जोर से गिरने की आवाज़ आती है, फिर एक कांच के टूटने की आवाज़ आती है, फिर कुछ लकड़ी की चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। अब उन्हें समझ आ गया था उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी है। उन्होंने ऊपर वाले दरवाजे की खिड़की को
बंद नहीं किया और बहुत गड़बड़ कर दी। घर की लाइट चली गई। अब माहौल पूरा बिगड़ चुका था, जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। पूरा अंधेरा हो चुका था, बस हल्की हल्की चांद की रोशनी आ रही थी, वो खौफनाक लाल रोशनी। अब इस रोशनी में उनको हल्का हल्का तो दिख रहा था। उन सब ने सोचा सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम जैफर था, वो एक चीज़ नोटिस करता है। वो नोटिस करता है कि बाहर तो 3 दोस्त होने चाहिए ना यहाँ पे, ये तो किनके देखे सिर्फ 2 थे। एक दोस्त अभी गायब था, हाँ, और कुछ पल पहले वो उनके साथ था और अगले ही पल गायब हो गया। अब उन्हें पता नहीं क्या करना था, क्योंकि उनके घर में 2 ही कमरे थे, एक नीचे था एक ऊपर था। अब ऊपर तो वो जा नहीं सकते थे और उन्हें किसी के बाहर चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब उनके पास बाहर जाने का उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो दोनों बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। अब वो बाहर जाते और कभी लौट के नहीं आते। वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है जिसमें वो बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं, पर कभी भी वापस नहीं आते हुए नहीं दिखाई देते। उन तीनों का क्या हुआ किसी को नहीं पता। अब किसी को ये भी नहीं पता कि उस रात उनके साथ हुआ क्या था। बस जब पुलिस बेटा आती है चेकिंग करने के लिए, उन्हें मिलता है सिर्फ टूटा हुआ फूटा हुआ घर जिसमें आग लग चुकी थी। अब वो सीसीटीवी में भी नहीं आया कि आग कब लगी, क्या हुआ। और एक चीज़ वो लोग देखते हैं, वहाँ पे उन्हें 4 सामान मिलते हैं। एक टेडी बियर, एक नाइफ और एक मास्क, पर इनका कलर अब लाल हो चुका था, जो कि ऐसे वैसे लाल नहीं हुआ था, खून से रंगा हुआ था। अब ये किसी को नहीं पता वो किसका खून था, कैसा खून था, मगर बस यही उनकी आखिरी निशानी थी। अब कोई नहीं जानता वो असल में हुआ भी है या नहीं हुआ है, या फिर ये कहानी है। मगर गट्टिका आइलैंड की ये स्टोरी बहुत ही खौफनाक है। ये मिस्टीरियस ब्लैक मास्क मैन, ये आज भी काफ़ी लोगों को दिखता है गट्टिका आइलैंड में। साइनिंग ऑफ।